नमस्कार, मारू राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस हादसे की जिससे आज राजस्थान दहल उठा है। राजस्थान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पाली में सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई। बता दें कि इस पूरे हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे के होने के बाद 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 10 के रूट में भी बदलाव किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि बड़ा ये भीषण हादसा हुआ है, रेल हादसा, जिसकी तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। पल पल के अपडेट्स न्यूज 18 आपके साथ साझा कर रहा है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पूरी जानकारी ली है। अफसरों के साथ लगातार संपर्क में है रेल मंत्री, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं एनडब्ल्यूआर ने ट्रेन हादसे की जांच अब शुरू कर दी है। जोधपुर स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। वहीं बाकी डब्बों को लेकर ये जो ट्रेन है वो जोधपुर स्टेशन पहुंची है। यहां यात्रियों से भी हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने बात की थी और यात्रियों ने बताया था आंखों देखा हाल कि जब ये जो ट्रेन है ये बेपटरी हुई थी। बता दें कि 13 डिब्बे जो है, अब तक की जानकारी यह है कि 13 डब्बे जो हैं वो डीरेल हुए हैं, बेपटरी हो गए 13 डब्बे। और इसके बाद 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से जानकारी यह है कि एक महिला जो यात्री है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए 3:27 पर सुबह ये हादसा हुआ था, जब ये जो ट्रेन है सूर्य नगरी एक्सप्रेस ये पाली स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही ये हादसा हो गया। जो ट्रेन के डब्बे हैं वो पलट कर गिर गए और जो लोग हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और जब ये हादसा हुआ तो कई लोग सो रहे थे, कुछ पाली स्टेशन आने के लिए जागे भी होंगे क्योंकि उनको स्टेशन में उतरना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो सो रहे थे। इसलिए जब ये हादसा हुआ है तो उस समय लोग अचानक से समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। रात 3:27 पर पूरा हादसा हुआ। सुबह जैसे ही जानकारी लगी तो न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और सुबह से ही लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए बता दें कि ये हादसा हुआ है, रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेन के डब्बे हैं जो पटरी से उतर गए थे नीचे, उसकी तस्वीर आप देखिए। पूरे के पूरे डब्बे पलट गए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया है रेस्क्यू के बाद, और जो लोग सकुशल हैं उनको ये ट्रेन जो जितनी ट्रेन सही सलामत थी वो ट्रेन इन लोगों को लेकर जोधपुर स्टेशन पहुंची है। वहां पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। जो परिजन है जो घायल हुए उनके जो परिजन है वो भी जोधपुर स्टेशन पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ने जो लोग ट्रेन में चढ़कर जोधपुर स्टेशन पहुंचे थे उनसे बातचीत की थी। उन लोगों ने बताया था कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कुछ समझने का किसी के पास कोई टाइम नहीं था ऐसा, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 बज रहा था और उस समय यह हादसा हुआ। पूरा हादसा ये सामने आया, जब लोग कुछ समझ पाते तब तक हादसा हो चुका था। लेकिन उसके बाद से जो अब कह सकते हैं कि विभाग है वो पूरा एक्शन मोड में है और सुबह से ही जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है। मौके पर रेल के अधिकारी भी पहुंचे हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है पूरे जो हादसा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। पल पल की अपडेट्स ली जा रही है कि अभी फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस पूरे हादसे को लेकर ये है कि जो भी लोग हैं वो घायल हुए हैं, मामूली चोटें आई हैं। सीपीआरओ से हमने बात की थी, उन्होंने भी ये बताया था कि मामूली चोटें आई हैं, कोई जन हानि नहीं हुई है। ट्रेन में ये सबसे बड़ी राहत की पूरी जानकारी है कि जो लोग हैं वो सब ठीक हैं। दुर्घटना में करीब 21 के आसपास बांगड़ हॉस्पिटल पाली में भर्ती है, उनका उपचार हो रहा है। जिनके फ्रैक्चर है, कुछ जो यात्री थे उनकी छोटी मोटी चोट लगी है, वो रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। रेलवे के डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। जोधपुर पर क्या व्यवस्था देखी सर आपने, क्या दिशा निर्देश दिए? जोधपुर में सारे अधिकारी यहाँ खड़े थे और सारे ट्रेन की आने के बाद और उससे पहले सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली उपचार की, और चिकित्सक भी सारे आगे थे। सारे लोग आने से सारी व्यवस्था ठीक थी और उनको अभी चेक कर रहे हैं। जिनको यात्री को जो जरूरत होगी उपचार की वो उपचार करेंगे। जांच के लिए क्या है, क्या मानते हैं, वजह क्या मान रहे हैं? पहला काम तो हमारे यहाँ था कि सबको सुरक्षित और स्वस्थ ढंग से उनके घर राजी खुशी घर पहुंचा दें
उसके बाद क्यों घटना हुई ये जांच का विषय है। आपने डीआरएम से बात की, आगे रेल मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या? सारे रेलवे अधिकारियों से सुबह 5 बजे से लगातार मैं संपर्क में हूँ, सबसे बातचीत की है। सब मिलके पहली हमारी प्राथमिकता है यात्री सुरक्षित घर पहुंचे, उनका उपचार सही ढंग से हो जाए। अरे सर, रात को 3:27 पर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। रात को 3:27 पर और S1, S2, S3 के डिब्बे दूर जाके गिर गए पटरी सहित उतर गए नीचे, और उसके अंदर कुछ बहुत से यात्री घायल हो गए। आपको कब पता चला आप ट्रेन में सफर कर रहे थे? 3:27 बजे जब गाड़ी की आवाज आई खटखट की, उस समय हमारी नींद खुली और हम जड़ से नीचे उतर के बाहर गए। फिर उन लोगों की मदद की जो S1, S2 के अंदर थे, उनको बाहर निकाला गया ऊपर से। सूर्य नगरी में बहुत परेशानी हुई। 3:30 बजे रात को एकदम धक्का लगा, डर लगा मेरे को, क्या हो गया, सब एकदम खलबली मच गई। फिर क्या करें, 2.5-3 घंटे लेट हुई है। आप गनीमत है, आप सकुशल हैं। वहाँ जो स्थिति थी वो क्या कहेंगे आप? वहाँ तो क्या स्थिति है, वह सब वहाँ दूसरों को पूछो, मैं तो एसी में थे पर वो खलबली मच गई थी। फिर आपको जोधपुर लाया गया यहाँ? हाँ, अब जोधपुर लाया, 3-4 घंटे लेट हुई है। देखिए, जैसे कि लोगों ने भी बताया, जो ट्रेन है वो अब जोधपुर आ गई है। जो बेपटरी हुए थे डिब्बे वो अभी वहीं है घटनास्थल पर, लेकिन जो ट्रेन है वो बाकी लोगों को लेकर जोधपुर आ गई है। और जोधपुर जो ट्रेन से यात्री पहुंचे हैं, उनका कहना यही है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब एकदम से एक जोर का झटका सा लगा, जोरदार आवाज हुई, और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक जो डब्बे थे वो बेपटरी हो चुके थे। ये उन लोगों ने बताया है जो उस ट्रेन में सवार थे। ये लोग अभी जोधपुर आ गए हैं। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है और सारी व्यवस्थाएं जोधपुर स्टेशन पर की गई हैं। लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये सामने आई है जिस तरह का ये रेल हादसा हुआ है, क्योंकि जो हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो रोज ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं। ऐसे में इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं डराते हैं और सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। इस पूरे, अगर आज जो ये ट्रेन हादसा हुआ है इसको लेकर बात की जाए तो अभी इसकी जांच होना शुरू होगी कि आखिर यहां पर कहां लापरवाही हुई है। जो प्रारंभिक जांच सामने आई है, जैसा कि खबरों में सामने आ रहा है, वो ये है कि जो ट्रैक है वहां पर कहीं कुछ क्षतिग्रस्त था, वो किसी तरह के कुछ स्क्रैचेस थे जिस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी विभाग के द्वारा ये नहीं साझा की गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रंजन दबे हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जोधपुर से। रंजन, ट्रेन पहुंच चुकी है, यात्रियों से भी आपने बात की, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है जोधपुर रेलवे स्टेशन पर? जी, बताना चाहूंगा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ये जो रिमेनिंग डब्बे थे, जो तकरीबन 9 की संख्या में थे, जिसमें अधिकांश डब्बे एसी के थे और सामान्य जो कोच थे वो यात्रियों को लेकर के यहाँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए थे। हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी, जलपान की व्यवस्था की गई थी और उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण रूप से फर्स्ट एड जो फैसिलिटी थी वो यहाँ मौजूद की गई थी। रेलवे प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, रेलवे और जो स्थानीय रेलवे स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा, वे स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद रहे। यात्रियों से उन्होंने बात की है, किसी तरह की असुविधा न हो उसको लेकर के ध्यान दिया गया था। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत यहाँ मौजूद थे, उन्होंने यात्रियों से बात की है और कुल मिलाकर के जो जानकारी सामने आई है, जो लोगों से बात की है, उसके आधार पर अगर बात करें तो तकरीबन 13 ऐसे डब्बे हैं जो कि डीरेल हुए हैं और पटरी से क्षतिग्रस्त होने के कारण नीचे उतरे हैं। उसके अलावा रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। डीआरएम गीतिका पांडे मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है। राजकीय आवास बोमादड़ा के पास जहां यह डब्बे डीरेल हुए हैं वहां व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोशिश ये की गई है, यहां जब यात्रियों से बात की गई थी तो उन्होंने भी कुशल प्रबंधन की बात की। हालांकि ये दुर्घटना होना एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार जो सर्दी के कारण जो क्रैक होने की जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी कि ये हादसे होने की प्रारंभिक वजह जो बताया जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं पटरी में क्रैक था। हालांकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके तहत प्रतिदिन ट्रेन आने जाने से पहले चेकिंग की जाती है कि कहीं कोई
पटरी में क्रैक तो नहीं है, उसके बावजूद ऐसी घटना हुई है। तो ये जांच का विषय की लापरवाही या कोताही कहाँ रही या क्या मूल वजह रही। स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा इस समय हमारे साथ न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था रही है। करीब 3:30 बजे सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिरेलमेंट होने की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही राहत गाड़ी और सभी अधिकारियों का साइट पे मूवमेंट हो गया था। वहां पर तुरंत राहत व्यवस्था की गई। शेष जो डब्बे यात्रियों को लेकर के जो सुरक्षित थे, करीब 9:15 बजे जोधपुर स्टेशन पे उनका आगमन हो गया था और आते ही तुरंत ही उससे पूर्व ही रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्ण व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि जो भी यात्री कोई घायल हो उनको या कोई मेडिकल की आवश्यकता हो तो उन्हें अटेंड किया गया। उनकी यात्रियों के चाय पान की व्यवस्था की गई, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, ताकि आने वाले यात्रियों को अग्रिम यात्रा या किसी भी तरह की रेलवे की जानकारी में असुविधा नहीं रहे। और सभी यात्रियों से व्यक्तिगत तौर पर इस रेलवे स्टाफ ने बात की और जानकारी ली। यथासंभव सभी सहायता प्रदान की गई। नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल जो है कितने डब्बे यहाँ पहुंचे, वहाँ क्या स्थिति रही, कितने पैसेंजर्स यहाँ आए जो रजिस्टर्ड हुए हैं आपके पास हेल्प डेस्क पे कुछ? करीब 20 यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हमने यहाँ पर दी। किसी के मामूली चोट थी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, उनको मेडिसिन भी उपलब्ध कराई गई और 9 डब्बे जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। शेष जो 11 डब्बे हैं वो साइट पर ही रिलीफ काम चल रहा है और शीघ्र ही डीआरएम महोदय, मैं पूरी अधिकारी टीम के वहीं उपस्थित है और शीघ्र ही ये पूरा व्यवस्था कर दी जाएगी, ट्रैफिक पूरा चालू हो जाए। जी, जो जानकारी मिली है कुछ लोगों को बस के माध्यम से भी पाली भी छोड़ा गया है, जोधपुर भी लाया गया है। यहाँ जो स्थिति थी कुछ लोगों को, आपको क्या लगा कि यहाँ अस्पताल भर्ती करने जैसी स्थिति है या जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रबंध? नहीं, यहाँ पे जो भी यात्री आए हैं वो फर्स्ट एड के लायक थे। किसी को मामूली हाथ में चोट लगी है या कहीं दर्द है तो उस तरह का उपचार किया गया है। जो बसों की व्यवस्था तुरंत वहीं पर ही साइट पर कर दी गई थी और जो यात्री पाली तक थे उन्हें पाली और कुछ जोधपुर तक लेने का व्यवस्था की गई। अभी क्या स्थिति है, अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ सभी यात्रियों को संतुष्ट करके अपने गंतव्य पे चले गए हैं और फिर भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर किसी भी तरह की कोई यात्री कोई जानकारी चाहता है तो उपलब्ध कराएंगे। हेल्प डेस्क कब तक यहाँ रहने वाली है सर? ये करीब अब दिन भर रहेंगे हम यहाँ पर पे और अगर कोई भी यात्री कोई जानकारी लेना चाहे चलिए